संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। आवश्यक सूचना, भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक दीपावली के आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक दीपावली पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। नई छड़ाला ढाल 1 की कक्षाओं का अवकाश 17 से 26 अक्टूबर रहेगा। आप सभी की दिवाली अरहममय हो। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर हम न रहे हों, जहाँ हमने जन्म न लिया हो, मरण न किया हो। यह समझकर हमें किसी एक स्थान से चिपकना नहीं चाहिए। यह हमारा क्षेत्र है। इस प्रकार का क्षेत्र से चिपकने का काम कषाय करती है। जिनका ट्रांसफर होता रहता है वे दूसरी जगह चले तो जाते हैं, पर अपना मुंह और कषाय नहीं छोड़ते। और कुछ लोग तो जहाँ जन्म लेते हैं वहीं पर मरना चाहते हैं। परावर्तन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें किसी क्षेत्र से लगाव नहीं करना है। काल परावर्तन में हमने जाना काल 2 तरह से चलते हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। यह काल के 6 आरे होते हैं, दोनों मिलकर कल्प काल कहलाता है। अभी अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है, जिसे पंचम काल बोलते हैं। इसके बाद 6वां आरा आएगा। इसके बाद उत्सर्पणी काल का 1, 2, 3, 4, 5वां, 6वां आएगा और एक काल चक्र पूरा हो जाएगा। इस तरह काल चक्र चलता रहेगा। काल परिवर्तन समझने के लिए हम शुरुआत उत्सर्पणी या अवसर्पणी कहीं से भी कर सकते हैं। टाइम की सबसे सूक्ष्म यूनिट समय होती है। यदि हम माने कि उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में हमारा जन्म हुआ, जितनी आयु हमारी थी उतना काल निकल गया, वह अब उत्सर्पणी काल में दोबारा नहीं आएगा। अब पूरा उत्सर्पणी काल गुजरे, अवसर्पणी काल गुजरे और फिर उसी उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में हमारा जन्म हो, यह बाई चांस की बात होगी। नहीं तो हो सकता है हम उस समय कहीं और जी रहे हों और उत्सर्पणी काल का वह समय निकल जाए। जिस समय पर हमें जन्म लेना हो उस समय पर हो, तभी वह गिना जाएगा। ऐसे ही तीसरे समय में जन्म हो, फिर चौथे समय में, फिर 5वें समय में हो। ऐसे होते होते दोनों कालों के सभी समयों में हमारा जन्म मरण हो जाए, तब एक काल परावर्तन पूरा होगा। ऐसे परावर्तन भी हमारे अनंत बार हो चुके हैं। इससे अन्य भी, अगर हम हर वर्ष ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल का परावर्तन देखते हैं, इससे हमें यह सीखना है कि हम किसी भी काल से चिपके नहीं हैं। कुछ उपलब्धि होना हो तो वह किसी भी काल में हो सकती है। धर्म को प्रायोगिक रूप में देखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। हमें जब भी किसी द्रव्य, क्षेत्र या काल से दुख मिले तो इसी तरह के परावर्तनों का विचार करके उससे अपनी चिपकन हटाएं। दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर हम न रहे हों, जहाँ हमने जन्म न लिया हो, मरण न किया हो। यह समझकर हमें किसी एक स्थान से चिपकना नहीं चाहिए। यह हमारा क्षेत्र है।
इस प्रकार का क्षेत्र से चिपकने का काम कषाय करती है। जिनका ट्रांसफर होता रहता है वे दूसरी जगह चले तो जाते हैं, पर अपना मुंह और कषाय नहीं छोड़ते। और कुछ लोग तो जहाँ जन्म लेते हैं वहीं पर मरना चाहते हैं। परावर्तन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें किसी क्षेत्र से लगाव नहीं करना है। काल परावर्तन में हमने जाना काल दो तरह से चलते हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। यह काल के 6 आरे होते हैं, दोनों मिलकर कल्प काल कहलाता है। अभी अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है, जिसे पंचम काल बोलते हैं। इसके बाद 6वां आरा आएगा। इसके बाद उत्सर्पणी काल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां आएगा और एक काल चक्र पूरा हो जाएगा। इस तरह काल चक्र चलता रहेगा। काल परिवर्तन समझने के लिए हम शुरुआत उत्सर्पणी या अवसर्पणी कहीं से भी कर सकते हैं। टाइम की सबसे सूक्ष्म यूनिट समय होती है। यदि हम माने कि उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में हमारा जन्म हुआ, जितनी आयु हमारी थी उतना काल निकल गया, वह अब उत्सर्पणी काल में दोबारा नहीं आएगा। अब पूरा उत्सर्पणी काल गुजरे, अवसर्पणी काल गुजरे और फिर उसी उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में हमारा जन्म हो, यह बाई चांस की बात होगी। नहीं तो हो सकता है हम उस समय कहीं और जी रहे हों और उत्सर्पणी काल का वह समय निकल जाए। जिस समय पर हमें जन्म लेना हो उस समय पर हो तभी वह गिना जाएगा। ऐसे ही तीसरे समय में जन्म हो, फिर चौथे समय में, फिर 5वें समय में हो। ऐसे होते होते दोनों कालों के सभी समयों में हमारा जन्म मरण हो जाए, तब एक काल परावर्तन पूरा होगा। ऐसे परावर्तन भी हमारे अनंत बार हो चुके हैं। इससे अन्य भी अगर हम हर वर्ष ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल का परावर्तन देखते हैं, इससे हमें यह सीखना है कि हम किसी भी काल से चिपके नहीं हैं। कुछ उपलब्धि होना हो तो वह किसी भी काल में हो सकती है। धर्म को प्रायोगिक रूप में देखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। हमें जब भी किसी द्रव्य, क्षेत्र या काल से दुख मिले तो इसी तरह के परावर्तनों का विचार करके उससे अपनी चिपकन हटाएं। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। काल में तुम्हें क्या मिल जाएगा? देखो, आपके लिए ऐसा ऐसा मैंने कई बार देखा है। लोगों ने अपनी भावना से कुछ जबरदस्ती पाने की कोशिश की, पा लिया। समझ आ रहा है? अचानक से उन्हें ऐसे काम आ गए कि 3 महीने के लिए वो पेरिस चले गए, 3 महीने के लिए जर्मनी चले गए, हो गए चतुर्मास पूरा। हमें यहां बिठा गए, महाराज क्या करें, वहां बहू की डिलीवरी होने वाली है, बुला रही है, जाएंगे तो तुरंत तो आना होता नहीं है, 3 महीने तो लगेंगे ही, वहां जाना है मुझे। तो काल परावर्तन हमें क्या सिखाता है कि भाई किसी भी काल से चिपकने की जरूरत नहीं है। किसी काल विशेष में ही आपको कोई उपलब्धियां होंगी। ऐसा तो नहीं कहा गया कि भाई सम्यक दर्शन आपको वर्षा काल में ही मिलेगा। नहीं, एक सोचने की बात है, हम किस धारणा से जीते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आपको ग्रीष्म काल उचित नहीं है, वर्षा काल ही उचित है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आपको केवल वर्षा काल में ही होगी, जब महाराज का चतुर्मास होगा तभी होगी, और वैसे 4 महीने फुर्सत में रह जाए तो नहीं होगी। नहीं, एक सोचने की बात है। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? जब 1 महीना मिल सकता है तो 4 महीने भी नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिलेंगे? पहले 1 महीना तो पचा लो। जब 1 महीना आप अच्छे ढंग से पचाने की मानसिकता में आएंगे, 1 महीने में आपको जितना लड्डू खिलाया जा रहा है वो खा पाएंगे, समझ आ रहा है? तो आगे देखना पड़ेगा। हाँ भाई, आप 4 महीने की भी क्षमता रखने वाले लोग हैं, 4 महीने भी मिल जाएंगे।
सामने वाले की क्षमता भी तो देखी जाती है। आपको केवल यह मनोभाव होना चाहिए कि हमें अपने भाव सुधारना है। पंच परावर्तन का यह स्वरूप अगर हमें इस क्षण समझ में आ जाए तो इस क्षण हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। इस क्षण ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और अगर हम इस धारणा में हैं कि नहीं, हमें केवल लाभ लेना है तो चतुर्मास में ही लेंगे, चतुर्मास में ही लेंगे, तो जिसने आज का समय खो दिया वह आगे भी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। देखो सत्य बात तो यही है। जिसको सम्यक दर्शन का भाव लेना है, जिसको अपने मन की विशुद्धि बढ़ाना है, उसके लिए तो भाई कभी भी समय मिले, और हमारे लिए यही अच्छा समय है कि आज हमारी भी योग्यता है सुनने की, आपकी भी योग्यता है, हम और आप मिल गए, ये सबसे अच्छा समय है। भविष्य किसने देखा? कब किसको सूतक लग जाए, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब किसको बेड रेस्ट करने को डॉक्टर बोल दे 4 महीने के लिए, कब किसका क्या हो जाए क्या पता, कब कोरोना आ जाए, कब क्या हो जाए, सब ताले लग जाएं घर घर में। तो हम आज जो मिल रहा है, आज के समय में जो हम जीना चाहते हैं, हमें उस पर पूरा ध्यान देते हुए अगर हम जीने का मन करते हैं तो हमें आज ही वो उपलब्ध होता है, हो सकता है और होना चाहिए। है? ये सारा विज्ञान किस लिए है? सोच बदलने के लिए ही तो है। हम अगर अपने आप में हर चीज से रिजिड रहेंगे, द्रव्य को लेकर, क्षेत्र को लेकर, टाइम को लेकर के हम हर चीज से रिजिडिटी अपनी बनाएंगे, तो हम आखिर अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कब लाएंगे? वह फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आएगी तभी कुछ चेंज होएगा, और चेंज होएगा तभी कुछ भीतर से आएगा। तो अगर हमने अपने आप को फिक्स कर दिया है कि हमें उस टाइम पर ही हमें वो चाहिए लड्डू, समझ आ रहा है, और घर में चीजें पहले से आ गई, भाई आज दूध अच्छा मिल रहा है, आज मावा अच्छा बन रहा है, आज लड्डू अच्छा बन रहा है, कल को पता नहीं घर में गाय रही ना रही, तो आज तो खा ले। नहीं नहीं, मैं तो तभी खाऊंगा। अब अगर बच्चा ऐसी जिद करेगा तो माता पिता कहेंगे भाई अब तो ये बड़ा कठिन काम हो गया। नहीं समझ में आया? बच्चे के लिए तो क्या होना चाहिए, जब मां खिला दे आज का आज खा लो, कल की कल देखी जाएगी। भाई कल भी अगर फिर से मिष्ठान बन जाएगा तो कल फिर खा लेंगे, परसों मिलेगा तो परसों फिर खा लेंगे, नहीं हम परसों ही खाएंगे, आज नहीं खाएंगे। ये वाली मानसिकता से तो बच्चे का कभी भी हित होने वाला नहीं, लाभ उसको मिलने वाला नहीं। समझ आ रहा ना? तो आजकल हम लोग भी इसी तरह की मानसिकता में चिपके हुए हैं, काल से चिपक जाते हैं। वर्षा काल, भाई वर्षा काल में जो तुम्हें लड्डू मिल रहा है वो अगर ग्रीष्म काल में लड्डू मिल गया तो उसे नहीं खाओगे क्या? उसकी निंदा करोगे क्या? नहीं नहीं, ये लड्डू तो अभी हमें नहीं मिलना चाहिए था, ये तुम्हें वर्षा काल में ही मिलना चाहिए। तो सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा क्या? काल परावर्तन है। परावर्तन को ध्यान में रखते हुए हम अपने भावों की समायोजना में अगर आनंद लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि कभी कभी उस काल में भी हमें वो आनंद नहीं मिलता जो हमें काल से पहले मिलने पर आ जाता है। और मैं सही बताऊं, पुण्यवान जीवों को समय से पहले हर चीज मिलती है। क्या सुना है? अरे भाई समय पे मिले ना मिले, ये कितनी बड़ी चीज है, समय से पहले चीज मिलना। नहीं समझ में आ रहा? पुण्यवान जीवों को जब समय का इंतजार रहे और उससे पहले ही वो चीज मिल जाए तो वो ज्यादा पुण्यवान कहलाते हैं, है ना? कि भाई हमें वो चीज उस टाइम पे मिली, उससे पहले ही मिल गई, नहीं नहीं हमें उसी टाइम पे चाहिए थी, तो भाई फिर तो ये तुम्हारा रिस्की काम है? उसी टाइम पे मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। अरे भाई जिस टाइम पे मिल रही है उस टाइम का तो पूरा यूटिलाइज करो। ये जब तक मानसिकता नहीं आएगी तब तक हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर आप इन पंच परावर्तनों का स्वरूप समझ लेंगे, काल परावर्तन को ध्यान में रखेंगे, तो आपको लगेगा क्या पता किस काल में कब जिएंगे, कब मरेंगे। आज हमारे लिए ज्ञान मिल रहा है, आज हमको जो ध्यान मिल रहा है आज कर लें, कल की हमें कुछ पता नहीं है कल क्या होगा। ये सोच रखने वाला ही व्यक्ति अपना हित कर पाता है। और ये सोच अगर नहीं बनती है तो फिर वो कहा जाता है भाई ये पुराने ढर्रे के लोग हैं, ये अपनी सोच नहीं बदलते, बस दुनिया में रहते जरूर हैं
लेकिन अपनी सोच बदल के नहीं चलते। जब तक सोच नहीं बदली जाएगी तब तक आपको कुछ नया भीतर से विशुद्धि नहीं आएगी, नया आनंद नहीं आ सकता। तो कई लोग इस इंतजार में भी रहते हैं कि भाई जब वर्षा हो काल आएगा तभी हम आएंगे प्रवचन सुनने, है ना। जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी महाराज का चातुर्मास यहाँ हो रहा है तब तो आएंगे, इससे पहले हमें प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, या हमें बैठने का महाराज के पास किसी भी तरह का और कोई सानिध्य प्राप्त करने का कोई समय नहीं है। तो ये बात उनकी अपनी सोच के अनुसार दुनिया नहीं चलती, समझ आ रहा ना। दुनिया में अगर हमें आनंद के साथ रहना है तो जब जैसा समय आ जाए उसी के अनुरूप अपने को ढाल लेना, उसी का अपना पूरा आनंद ले लेना। ये हमें कोरोना सिखा करके गया है, बहुत अच्छी चीज सिखा के गया है कोरोना। लोग कोरोना से डरते हैं, लोग कोरोना को अभिशाप देते हैं। मैं कहता हूं कोरोना ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, लोगों के जीने का ढंग बदला है, अकेले रहने का एक साहस पैदा किया है। अपने घर में भी रह करके हमारे पास क्या है, हम कैसे ज्ञान ध्यान करें, लोगों ने सबसे ज्यादा ज्ञान ध्यान कोरोना के टाइम पे किया है। मैं कोरोना को बहुत एप्रिसिएट करता हूं। सुन रहे हो, मेरे ऊपर कोई क्लेम मत करवाना। उसके बिना तुम लोग कभी सुधरते ही नहीं। सबसे ज्यादा आराम ध्यान अगर कभी रिकॉर्ड में सबसे अच्छा हुआ है तो कोरोना के टाइम पे हुआ है। तो ये टाइम तुम्हारे लिए अगर एक्सेप्टेबल रहा तो तुमने उसका भी आनंद लिया, और तुम उससे भी डरे रहे, परेशान रहे, तो तुम उस टाइम में भी कुछ ना कुछ अपना बर्बाद करते रहते, या कुछ अपने को खो देते, कुछ ना कुछ दुखी होकर के अपना समय व्यर्थ करते। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम का भी एंजॉय किया वो आज भी जी रहे हैं। तो हमेशा अपने मन को परिवर्तन करने के मोड में रखना चाहिए, समझ आ रहा है। मुनि महाराज आते हैं जाते हैं, मुनि महाराज हर जगह पर रुकते हैं, मुनि महाराज को हर समाज में अलग अलग माहौल मिलते हैं, हर समय पर अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के विचार मिलते हैं, और सब कुछ करके भी मुनि महाराज क्या करते हैं भाई, एक ही जगह पर एक ही मोड में कंफर्ट जोन में रहने की उनकी कभी मेंटेलिटी नहीं बनती, समझ आ रहा है। वह हमेशा अपने आप को परिवर्तित करने के मोड में रहते हैं। ये मुनि महाराज की चर्या है। एक श्रावक को भी मुनि महाराज की चर्या से सीखना चाहिए कि हमें भी इसी तरीके से अपने आप को हमेशा परिवर्तन के मोड में रखना है। भाई ये परिवर्तन जो द्रव्य क्षेत्र काल का है ये तो पराश्रित है। हम अपने भावों का परिवर्तन अगर खुद कर लेते हैं तो हम इन परावर्तनों से भी अपना बचाव कर सकते हैं, इन परावर्तनों की ये श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आपको अभी 6 डाला के प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? आपको लग रहा है कि महाराज ये प्रवचन हमें खूब मिलना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए आपका मूड मैं पूछ रहा हूं। मैं अगर मान लो यहां से 20 किलोमीटर दूर कहीं बैठ जाता हूं, सुन रहे हो? अब बताओ आपको प्रवचन अच्छा लग रहा है तो आप 20 किलोमीटर दूर सुनने आओगे? आएंगे? अच्छा इतनी डेरिंग आप में, वाह। अच्छा अभी 30 से आ रहे हैं। जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो यहां चिपके बैठे उनके लिए कह रहा हूं, है ना? तो अच्छा लगने का मतलब तो तभी समझ में आएगा ना, जब अच्छा लग रहा है तो आप 20 किलोमीटर दूर भी सुनने आ रहे हैं, तब हम समझेंगे यहां अच्छा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? आपके लिए किस चीज की वैल्यू है? हमारे यहां हमें इजीली सब चीजें मिल रही इसकी वैल्यू है, या हमें जो यहां से डिलीवर किया जा रहा है उसकी वैल्यू है, या हमारे घर में जो हो जाए उसकी वैल्यू है? समझ आ रहा ना? तो आपके लिए जिस चीज की वैल्यू होगी वो वैल्यू आप कहीं पर भी लेकर के अपना काम चला सकेंगे। अच्छा होता है कि वो वैल्यू हमें बहुत अच्छी ढंग से सुविधा से अपने ही घर में मिल जाए, ये सबका भाव होता है। लेकिन इसके साथ साथ अपने मनोभावों को परिवर्तित करके रखने में भी एक चांस तो अपने अंदर बना करके रखना चाहिए, है ना? अगर ऐसा ना हो तो भी हम क्या करेंगे? जिस चीज से हमें कुछ मिलता है हम उस चीज को ग्रहण करने की, उसकी प्राप्ति की कोशिश करेंगे। ये मन में आता है कि नहीं आता है?
तो काल परावर्तन से ये समझना कि हमें किसी काल में नहीं चिपकना। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, लोग हर चीज से चिपकने लगे हैं। अपना मंदिर तो अपने ही मंदिर से चिपकेंगे, दूसरे के मंदिर में नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है ना? अपना क्षेत्र तो अपने ही क्षेत्र के गुणगान गाएंगे, उसी से चिपके रहेंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अपना काल जब समय पर, जब हमें चाहिए भाई वर्षा काल में चाहिए तो वर्षा ही काल में चाहिए, तो और किसी काल में मिले तो हमें क्या मतलब, हमें क्या मिला? ये सोच किसकी? ये सोच उनकी जिनके अंदर कसाय भाव होता है, मिथ्यात्व भाव होता है। ये विपरीत सोच है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ये समझता है कि हमारे लिए जब भी देशनालब्धि मिल जाए, जब भी हमें यह सम्यक ज्ञान का उपदेश मिल जाए, यही हमारे लिए सर्वोत्तम काल है। हम काल की प्रतीक्षा करते हुए सम्यक ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जिस समय पर हमें सम्यक ज्ञान मिल जाए वही हमारे लिए काल लब्धि है। यह ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव का होता है। सुन रहे हो कि नहीं? काल लब्धि किसे कहते हैं? जब समय आएगा तब कुछ काम होगा, या जिस समय पर काम हो रहा है वही हमारी काल लब्धि है? बोलो तो। बोल नहीं पा रहे आप लोग। ऐसा लग रहा है महाराज हमें कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? आप बिल्कुल फेविकॉल का मजबूत जोड़ की तरह चिपक गए एक चीज से। वो जोड़ तो हिलाओ थोड़ा सा ना, है? तो वो जोड़ आपका क्षेत्र के से भी जुड़ा हुआ है, काल से भी जुड़ा हुआ है। जो परिवर्तन क्या कह रहा है भाई? हर चीज में परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, क्षेत्र में भी परिवर्तन करो, काल में भी परिवर्तन करो, तब जाकर के आपका भाव परिवर्तन होगा। समझ आ रहा है ना? तो परिवर्तन के मूड में रहना। समय कोई भी अपना नहीं होता है। जिस समय पर अपने को अपनापन मिल जाए वही अपना समय है। क्या सुना? हाँ, वर्षा काल तक कौन क्या रहेगा, कौन क्या करेगा, इसकी कोई गारंटियां नहीं होती। जिन्हें आनंद लेना है वो आज भी ले रहे हैं, और अगर उनका समय अच्छा बना रहा तो आगे भी लेते रहेंगे। मना किस बात? समझ आ रहा है ना? लेकिन आज के समय की निंदा नहीं करना। नहीं समझ में आया? आज क्यों मिल गया? अगर ये हम बच्चों की तरह अपनी आत्मनिंदा करेंगे, हमारी बर्थडे आज क्यों मना दी आपने, आज क्यों हमको ये गिफ्ट दे दी, आज क्यों मेरे को ये टीका लगा दिया, आज क्यों केक काट दी, अरे भाई आज भी खा ले, कल भी खा लेना। नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं मुझे तो कल ही खाना है। तो भैया तू कल खाते रहना, मैं जा रहा हूं। तो मेहमान जिस दिन आया है, मेहमान जिस दिन गिफ्ट लेकर के आया है, वह रोज रोज हर टाइम पर अवेलेबल हो जाए जरूरी नहीं है। वो जब लाया है तभी ले लो, और ज्यादा हो तो उस गिफ्ट को उसी दिन दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देना। देखो मामा जी मुझे गिफ्ट दे करके गए थे। ये सभी तो हो सकता है ना? बोल नहीं रहा, कहने का मन नहीं कर रहा है। ये अपनी ही मेंटेलिटी को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज का कभी भी ना ज्ञान का, ना चारित्र का, ना सम्यक दर्शन का कोई भाव अपने अंदर ला पाएंगे, और ना कोई हमें इससे आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? तो जो समय है हमारे सामने, उस समय की योग्यता को देखें और अपनी योग्यता देखें, और उन दोनों की योग्यता से जो हमारे सामने काम हो रहा है वही समझे यही हमारा भवितव्य है। क्या है ये? भवितव्य कहते हैं। यही हमारा भाग्य है, और इस भाग्य को हम आत्मसात करें, इसको स्वीकार करें तो हमारे लिए अच्छा होता है। नहीं तो भाग्य की निंदा करने वाला सबसे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति माना जाता है, जो अपने भाग्य की निंदा करता है। नहीं समझ आया? अपने भाग्य की कभी निंदा नहीं करना, माने अपने भाग्य की निंदा करना माने अपने अच्छे सत्कर्म के फल की निंदा करना। तो आपको भविष्य में फिर वो सत्कर्म के अच्छे फल कभी प्राप्त नहीं होंगे। आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे भाग्य से मिल रहा है, इस भाग्य की हम प्रशंसा करें। आगे जो होगा देखा जाएगा। आज के भाग्य की अगर हम निंदा करेंगे तो यही दुर्भाग्य हमारा बन जाएगा, और यही दुर्भाग्य हमारे लिए आगे भी दुर्भाग्य के रूप में ही फलित होगा। तो आज हम ये समझे, आज हमारा क्या है?
सौभाग्य है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? हाँ, मन कर रहा है कि नहीं कहने को? फिर नहीं, देखो आज हमारा क्या है? सौभाग्य है। समझ आ रहा है ना? आज की देशना से हमारे मन में विशुद्धि आ रही है, तो यही हमारी काल लब्धि है, यही हमारी सबसे अच्छी योग्यता है। कल की पता नहीं भाव क्या बने क्या ना बने। हाँ, ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है, दुर्भाग्य से कुछ भी घटना घटित हो जाती है और जो सोचते हैं वो कुछ नहीं होता है, और जब बिना सोचे जब कुछ मिल रहा हो, इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। ये तब संभव होगा जब आप किसी काल से ना चिपके, किसी क्षेत्र से न चिपके। अभी तक तो हम चिपकते आए महाराज, तो वो चिपकन छुड़ाने के लिए तो हम आए, नहीं तो सब महाराजों में हमें फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। तो चिपकन छुड़ाना है। मुझे समझ आ रही है कि आपकी चिपकन कहाँ है, तो वो भी छूटना चाहिए। ये भी इस क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन के प्रयोजन होते हैं, तभी हमारे भीतर ये परावर्तनों की श्रृंखला रुकती है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंच परावर्तन में हमने जाना, हमें किसी काल या क्षेत्र से चिपकना नहीं चाहिए। जिसको सम्यक दर्शन का भाव लेना होता है, अपने मन की विशुद्धि बढ़ानी होती है, वह जब भी समय मिले ले लेता है, क्योंकि भविष्य का कुछ भी पता नहीं होता कि क्या घट जाए। जब हम द्रव्य क्षेत्र टाइम को लेकर फ्लेक्सिबल होंगे, तभी कुछ चेंज होगा और तभी कुछ भीतर से आएगा। यदि हम आनंद में रहना चाहते हैं, तो जब जैसा समय आए उसी के अनुरूप अपने को ढाल लेना चाहिए। जैसे कोरोना के समय में भी लोगों ने समय का सदुपयोग किया। हमें अपने मन को परिवर्तन करने के मूड में रखना चाहिए। जैसे मुनि महाराज रखते हैं, वे अलग अलग जगह जाते हैं, उन्हें अलग अलग लोग मिलते हैं। उनकी मेंटालिटी कभी भी एक ही मूड में, कंफर्ट जोन में रहने की नहीं बनती। द्रव्य क्षेत्र काल का परिवर्तन तो पराश्रित होता है। अगर हम अपने भावों का परिवर्तन कर लेते हैं, तो इन परावर्तनों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। अपने ही स्थान से काल से कषाय चिपकती है, यह मिथ्यात्व भाव होता है। सम्यक दृष्टि जीव को जब भी देशना लब्धि मिल जाए, जब भी सम्यक ज्ञान का उपदेश मिल जाए, वहीं उसके लिए काल लब्धि होती है। हमें काल की प्रतीक्षा करते हुए सम्यक ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने क्षेत्र में काल में परिवर्तन करेंगे, तब हमारा भाव परिवर्तन होगा। हम आज भी आनंद ले लें, और अगर अच्छा समय बना हो तो आगे भी लेते रहेंगे। जब तक हम अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का, चारित्र का, सम्यक दर्शन का कोई भी भाव हमारे अंदर नहीं ला पाएंगे, और ना हमें इससे आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। जो समय हमारे सामने है, उसकी योग्यता और अपनी योग्यता देखें। उससे जो हमारे सामने काम हो रहा होता है, उसे ही अपनी भवितव्य जानना चाहिए। इसको स्वीकार करें, तभी हमारे लिए अच्छा होता है। इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हमें अपनी भाग्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने भाग्य की निंदा करना यानी अपने सत्कर्म के फल की निंदा करना। ऐसा करने से भविष्य में फिर हमें सत्कर्म के अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे और हमारा दुर्भाग्य बन जाएगा। आज आने वाली विशुद्धि ही हमारी काल लब्धि होती है, यही हमारी सबसे अच्छी योग्यता होती है। तो चलिए अब हम चिन्वाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, ग्रीष्मकालीन वाचना में ना जाकर ये सोचना कि चतुर्मास में प्रवचन का लाभ लेंगे, किस परावर्तन को ना समझने पर ये भाव आता है? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन या भव परावर्तन? कल के सवाल का सही उत्तर है स्वभाव। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। आज की एक्टिविटी है क्षेत्र परावर्तन के बारे में सोचकर अपने घर मकान आदि से अपने अटैचमेंट के लेवल को देखें कि आप उससे कितने अटैच हैं और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ पाएंगे या नहीं। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई 6 डाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 डाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव। पृथ्वी जल अग्नि अरु वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ। साधारण प्रत्येकहु 2, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। नित्य इतर 2 भेद निगोद,
सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर। 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन दीस। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। बेते चौ इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव। 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस। ताते पंचेन्द्रिय पर्याय, दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेन्द्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। 66 सहस 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नौ कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय